औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है, क्या रमज़ान में सारे शयातीन कैद कर दिए जाते हैं? और ये फ़िक्ह का मसला तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली सवाल दिमाग में आता है कि अगर शयातीन कैद कर दिए जाते हैं तो फिर रमज़ान में लोग बदकारी और गुनाह के मुर्तकिब कैसे होते हैं। पहले हम हदीस देख लेते हैं कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो जिनों में से सरकश शयातीन को जंजीरों में कैद कर दिया जाता है, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और महीने भर उसका कोई दरवाज़ा नहीं खुलता, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और महीने भर उसका कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाता है, ए खैर के तलब करने वाले आगे बढ़, और ए शर का इरादा करने वाले रुक जा, और अल्लाह कुछ लोगों को जहन्नुम से आज़ाद कर देता है। हसन यानी ऑथेंटिक हदीस है ये। और इस हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इन्फॉर्म करें, क्योंकि ये इल्मुल गैब की बात है जो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई और फिर हम तक वो पहुंची हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, कि रमज़ान के जब स्टार्ट होता है तो जो सरकश यानी स्ट्रॉन्ग शयातीन है उनको कैद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अब इसमें तीन चार चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, आपके जो क्वेश्चन है उसको रिलेटेड अंडरस्टैंड करने के लिए। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर आप ये देखें कि स्ट्रॉन्ग शयातीन का जिक्र किया गया है, यानी सरकश शयातीन। तो इसका मतलब ये कि तमाम शयातीन नहीं जकड़े जाते, बल्कि जो स्ट्रॉन्ग, जो ज़्यादा तबाही फैलाने वाले, जो ज़्यादा सरकशी करने वाले शयातीन हैं उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन जो छोटे वीक लेवल के शयातीन हैं वो मौजूद रहते हैं और वो अपनी छोटे लेवल पे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये कि हमने जो जब हम सूरह फलक, सूरह नास, मऊज़तैन जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो आखिरी आयत है, मिनल जिन्नति वन नास, जब हम शर से, हर चीज़ के शर से अल्लाह ताला की पनाह मांग रहे होते हैं तो हम एंड में कहते हैं मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, यानी जो जिनों में से भी हैं और इंसानों में से भी। तो लिहाजा शैतान सिर्फ जिनों के अंदर नहीं है, शैतान इंसानों के अंदर भी हैं। इंसान भी जो सरकशी में, डिसोबीडियंस में अल्लाह ताला के अगेंस्ट बिहेव करता है, वो शैतान की ही टाइप है। लिहाजा अगर आपके इर्द गिर्द लोगों में वो लोग हैं जो इंसानों में शैतान है, यानी गुनाहगार लोगों के साथ आपकी कंपनी है और इर्द गिर्द, तो ऑटोमेटिकली जो जिनों में शैतान हैं सरकश, वो तो कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन शैतानों की वो किस्म जो इंसानों में मौजूद है वो कैद नहीं होती, और वो मौजूद होते हैं शर फैलाने के लिए, लोगों के दिलों में वसवसे डालने के लिए, मियाँ बीवी की लड़ाई कराने के लिए, इसी तरह जो कराबतदारी के ताल्लुकात हैं उनको ख़राब कराने के लिए, और मुख्तलिफ तरह के गुनाह कराने के लिए। तो ये इंसानों में जो शयातीन हैं वो भी मौजूद होते हैं रमज़ान में, और वो अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखते हैं। थर्ड इसके अंदर पॉइंट जो आपने समझना है वो ये कि हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारे साथ एक शैतान को अटैच कर दिया जाता है, जिसको कुरान में भी उसका जिक्र है, कारीन कहा जाता है, या हमजाद भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो कारीन है, ये रमज़ान जब आता है तो ये हमें छोड़ के चला नहीं जाता, लेकिन ये ऑब्वियसली जब हम रोज़े रखते हैं मुसलमान होने के नाते, और हम अपने ईमान के ऊपर प्री रमज़ान और रमज़ान में काम करते हैं, तो हमारा जो ईमान है वो स्ट्रांग हो जाता है, और उस ईमान की स्ट्रेंथ से जो कारीन है उसकी पावर कम हो जाती है, यानी वो अपने जो वसवसे और हम अपनी जो एक हमारे दिल और दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स डालता है, गुनाह की ख्वाहिश डालता है, तो उस लिहाज से वो भी रमज़ान में वीक हो जाता है, यानी वो हमें छोड़ के नहीं चला जाता, लेकिन वो वीक हो जाता है। इसलिए हमें रमज़ान के अंदर, आप ये देखें कि शुरू के दिनों के अंदर जब हमारा ईमान लेवल थोड़ा लो होता है तो उस टाइम पे हमें फिर भी ख्यालात आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा जो पहला हफ्ता गुजरता है और उसके बाद ज़रा हम रोज़े के अंदर और इबादत के अंदर ताकत अच्छी पकड़ लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम ये देखते हैं कि जो करीन का इफेक्ट है वो हमारे ऊपर कम होने लग जाता है। इसी तरह जो एक और पॉइंट है वो ये कि कुछ लोग होते हैं जो पूरा साल ही गुनाहों के अंदर उनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है, तो इवन जब रमज़ान आता है और वो अपने इर्द गिर्द, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि एक पूरा एटमॉस्फेयर बिल्ड हो जाता है, तो उसके अंदर वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी जो बुराई का लेवल है वो बेशक ख़त्म ना हो, लेकिन वो थोड़ा नीचे आ जाता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो लिहाजा इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ये कि इस जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड मल्टीपल डायमेंशन है, लेकिन प्राइमरी चीज़ यही है कि जो बड़े शयातीन हैं, सरकश शयातीन, उनको कैद कर दिया जाता है। जो छोटे वीक शयातीन हैं वो मौजूद रहते हैं, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से रमज़ान का महीना ही बाबरकत है और इसके अंदर बहुत सारी हमारी फजीलतें हैं, शब कदर वगैरह भी मौजूद है, तो लिहाजा जो छोटे शयातीन हैं वो मज़ीद कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन इंसानों के अंदर जो शयातीन है वो अपनी वर्किंग कैपेसिटी के साथ डिसोबीडियंस और शर फैलाने में
लगे रहते हैं। सो इसलिए ये मल्टीपल चीज़ें इस सारे क्वेश्चन को आंसर करती हैं, और इसको कंसिडर करना आपके लिए इस सवाल के जवाब को समझना ज़्यादा इजी बना देगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हमें जो जिन्हों के अंदर शैतान है उनसे भी महफूज रखे, और हमें इंसानों के अंदर शैतान बनने से भी महफूज रखे, जो हम अपने लिए भी खुदा न खास्ता फितना क्रिएट करें और दूसरों के लिए भी बाइस फितना बने। इससे अल्लाह ताला हम सबको बचाए। आई होप कि आपको आंसर इसका समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले क्लिप में हम अगली इसी से रिलेटेड शुरू के जो क्वेश्चन हैं वो कुछ अकीदा से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रॉपर जो फिqही मसाइल हैं उस पर आ जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।